हेलो नमस्कार मित्रांनो. जोड़ियां सबकी होती है, चप्पल तक की जोड़ी होती है और अपना मुनेश चप्पल से तो बहुत बेटर. मेरा फिजिक्स बचा लेना. रोज 1 लीटर दूध भिजवा. I am here at the La Density Clinic Andheri and I am here to share my hair transplant journey and to answer some interesting questions. See, being an actor, obviously आप बहुत conscious होते हो आपके look को लेकर because you're facing the camera और काफ़ी जनता आपको देखने वाली है. तो पहली बार मुझे फील हुआ था जब मेरा बैक शॉट लगा था और पीछे का थोड़ा मामला गड़बड़ा गया था. दिस वाज वे बैक आई गेस. दिस वाज शिवाय फिल्म इन 2015-16. तो तब मुझे फील हुआ था कि यार ये मामला थोड़ा अभी धीरे धीरे ये हो रहा है. तब मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया था कि और बार बार ऐसे हाथ पीछे जाता था कि है कि नहीं है, कितना गया है, कितना जा रहा है. सो दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट कि यार अब बालों का कुछ करना पड़ेगा. सी पर्सनली तो ऑब्वियसली अफेक्ट करता ही है. मतलब हर एक को इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू टू ऑल द मैन अराउंड द वर्ल्ड. सबको बाल चाहिए. और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक आदमी अपने जीवन में डाउनफॉल सह सकता है बट हेयर फॉल कभी नहीं सह सकता. वो उसके लिए बहुत ही मतलब it's really very close to his heart. Hair is like very important. So personally obviously affect होता ही है. Wherever you go out तो आपको कैप डाल के निकलना पड़ता है. But professionally मुझे ज़्यादा हर्ट हो रहा था because see I feel hair is like a costume. So जब मैं कोई किरदार कर रहा हूँ तो हम एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं. लाइक मैंने सूट पहना तो आई बिकम अ सर्टन कैरेक्टर. मैंने धोती कुर्ता पहना आई बिकम अ सर्टन कैरेक्टर. सेम गोज विद हेयर. नाउ इफ़ यू हैव हेयर, you part it this way, you become a certain character. You spike your hair, you become a cool guy. You take it behind, you become a gunda. Like hair की वजह से आपका look change होता है. आप different characters में ढल सकते हो because of your hair. So उसके लिए मैं काफ़ी चिंतित था कि यार मुझे on screen बाल अच्छे चाहिए because I have to play different characters. So वो मेरे दिमाग में ज़्यादा था. So honestly मैं बताऊँ, मैं actually 2-3 clinics पहले गया था. मैं वहाँ जाके मैंने डिस्कशंस भी किए थे. जो प्रिलिमिनरी डिस्कशंस होते वो हो गए थे. बट समहाउ आई वाज नॉट कन्विंस. आई डोंट नो व्हाई. मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मैं थोड़ा वाइब पे ज़्यादा जाता हूँ. मुझे अगर अच्छा वाइब लगा देन आई गो फॉर इट. तो मैं रुका था कि कोई ऐसा अच्छा क्लिनिक मिले, अच्छे डॉक्टर मिले. तो मैंने सोचा अरे ये तो कोई नया क्लिनिक है. तो फिर मैंने उनका पेज देखा, डॉक्टर गजानन जादव सर, उनके इंटरव्यूज़ सुने, काफ़ी अदर क्रिकेटर्स के मैंने बाइट सुने. और फिर भी मैं ऐसा था कि देखते हैं. बट फिर मैंने जब रोहन कुमार जी से बात की तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि सर आप आइए और आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा. एंड ही वाज रियली नाइस टू मी. और बेसिकली उनका जो अप्रोच था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. वो अप्रोच की वजह से मैं क्लिनिक तक आ गया. और क्लिनिक में आया तब तो मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा. इट वाज लवली वाइब. फिर डॉक्टर गजानन जादव सर से मिलके तो मैं कंफर्म हो गया कि यही मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना है. बिकॉज द वे ही एक्सप्लेन मी, बहुत प्यार से बैठ के कि इतना ही हो सकता है. और बहुत ऑनेस्टली उन्होंने भी बताया कि आपके इतने ही ग्राफ्ट्स निकल सकते हैं, इसके बाद आपके ग्राफ्ट्स नहीं निकल सकते. सो ये ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी. सो दैट्स द रीज़न आई एम हियर. सी बेसिकली आई एम अ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट एज वेल. मैं थिएटर का कलाकार हूँ तो मुझे आई कांट फेक इट. तो जहाँ ऑनेस्टी दिख जाए थोड़ी बहुत भी, आई मीन. या हेयर सर्जरी मतलब साउंड करता ही है ऐसा बहुत स्कैरी. बिकॉज द वर्ड सर्जरी से ही लोगों को लगता है कि अरे क्या होगा. और मेरे काफ़ी जो अदर एक्टर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है उन्होंने भी मुझे बताया सर्जरी के बारे में कि अरे सर्जरी के बाद 1 हफ्ता थोड़ा आपको सीधा ही सोना पड़ता है, आड़ा टेढ़ा नहीं सो सकते. तो नींद नहीं हो रही थी. ऐसा सुन के मुझे भी डर लग रहा था कि अरे यार मतलब ये कैसा जाएगा. बट फ्रैंकली मैं बताऊँ, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. द प्रोसीजर एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. अभी तो और नॉर्मल हो रहा है जैसे जैसे लोग कर रहे हैं. और मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स जस्ट लाइक अभी एक बेसिक सर्जरी, कोई भी दूसरी सर्जरी ले लो जो होती है बॉडी पे, वैसी ये सर्जरी है. आपको बस लेटना है और बाकी डॉक्टर विल डू हिज मैजिक ऑन यू और आपके बाल आ जाएंगे 6 महीने बाद. सो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. और मेरा प्रोसीजर तो बहुत ही अच्छा था. मैं बस सोया था, लेटा था, गाने सुन रहा था, बीच में मोबाइल पे गेम भी खेल रहा था. फिर डॉक्टर से बात कर रहा था, उनको मेरी जर्नी के बारे में उनको जानना था. सो वी डिस्कसिंग फिल्म्स, वी डिस्कसिंग थिएटर, वी डिस्कसिंग हिज बैकग्राउंड, माय बैकग्राउंड, पुणे, मुंबई. हम लोग बस बातें कर रहे थे
बीच में आधा घंटा मैं सो भी गया था, मुझे पता भी नहीं चला, और मैं जब उठा तब सर्जरी हो गई थी. सो इट वॉज वेरी सिंपल. बस थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ता है आफ्टर द सर्जरी, जो कि रखना पड़ेगा. अभी बाल चाहिए तो इट इज़ नो पेन नो गेन, सो उतना तो करना पड़ेगा.